नमस्कार मित्र आज इस वीडियो के माध्यम से टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आज के मित्र जो भी क्वेश्चन है आधुनिक और समकालीन कला से संबंधित क्वेश्चन है। आइए मित्र देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। देखिए मित्र, आज का पहला क्वेश्चन है सतीश गुजराल से संबंधित, जो इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं। देखिएगा मित्र, कह रहा है सतीश गुजराल की मृत्यु कब और कहां हुई। अभी हाल में मित्र इनकी मृत्यु हुई है। क्वेश्चन है आपका, सतीश गुजराल की मृत्यु कब और कहां हुई। ऑप्शन ए कह रहा है मित्र 26 मार्च 2020 मुंबई में, बी आपसे कह रहा है 26 मार्च 2020 दिल्ली में, सी कह रहा है 26 जनवरी 2020 बंगलौर में, और सी कह रहा है मित्र डी कह रहा है मित्र 23 मार्च 2020 जयपुर में। चलिए मित्र, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं। आज के जो भी क्वेश्चन है मित्र, सारे के सारे क्वेश्चन आधुनिक एवं समकालीन कला से जो है संबंधित हैं। पर दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है मित्र, कब और कहां हुआ। देखिए मित्र, कब मतलब इनका जो मृत्यु हुआ मित्र 26 मार्च 2020 ईस्वी को, स्थान कौन सा है मित्र, दिल्ली। यह जो है इंद्र कुमार गुजराल के जो है छोटे भाई हैं। ठीक मित्र, आपका इनका उत्तर क्या है, बी। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनका उत्तर क्या है मित्र, बिल्कुल सही है। आइए मित्र, दूसरा क्वेश्चन है, कौन कलाकार के साथ फुटबॉल खिलाड़ी भी था। वह कौन सा कलाकार है जो क्या है भैया, कलाकार के साथ साथ जो है फुटबॉल खिलाड़ी भी था। ऑप्शन ए है भैया दिलीप दासगुप्त हैं, बी आपके मदन लाल नागर हैं, सी भैया जी जय झरोटिया हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन मित्र, चलिए मित्र दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कौन से कलाकार फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं, कौन कलाकार के साथ जो है फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं। ए मित्र है दिलीप दासगुप्त, बी है आपका मदन लाल नागर, सी है भैया जय झरोटिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। ये मित्र आपका यह कौन है भैया, दिलीप दासगुप्त। कौन कलाकार अर्थात कौन कलाकार के साथ साथ जो है फुटबॉल खिलाड़ी है, वह कौन है मित्र, आपके दिलीप दासगुप्त। आप जितने भी मित्र जुड़े हैं सारे लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए मित्र तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर कहा जा रहा है मित्र 1982 ईस्वी में बनाया गया प्रसिद्ध चित्र दीवारों से सरोकार किसका है। 1982 ईस्वी में बनाया गया प्रसिद्ध चित्र दीवारों से सरोकार किसका है। ए कह रहा भैया पीवी जानकी राम, बी कह रहा भैया कमलेश दस पांडे जी का, सी कह रहा मित्र अनुपम सूद, और डी कह रहा मित्र रणवीर सिंह बिष्ट की। चलिए मित्र तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। देखिए यहां पर 1982 ईस्वी में बनाया गया प्रसिद्ध चित्र दीवारों से सरोकार जो है महिला कलाकार कौन थे भैया, अनुपम सूद। वह कौन है भैया आपका, अनुपम सूद। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिनका भी उत्तर सी लगा, अनुपम सूद महिला कलाकार हैं। 1982 ईस्वी में बनाया गया प्रसिद्ध चित्र कौन है भैया, दीवारों से सरोकार। चलिए चौथा पांचवा क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। चलिए मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र बनाया है। चौथा क्वेश्चन है भैया, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र बनाया है। ए आपसे कह रहा मित्र अतुल डोडिया हैं, बी मित्र कह रहा है मंजू प्रसाद जी हैं, सी कह रहा मित्र रमेश राणा जी हैं, और डी कह रहा भैया सुधीर पटवर्धन साहब हैं। चलिए मित्र, और यह कौन है मित्र, सुधीर पटवर्धन साहब हैं, जिसका उत्तर क्या है भैया, डी है। ठीक मित्र, इनका उत्तर क्या है आपका, डी है। यह जो है कलाकार के साथ साथ जो है रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। यह कलाकार के साथ साथ क्या है मित्र, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। तो आपका उत्तर क्या है, डी सुधीर पटवर्धन। ठीक है, जिनका जन्म 1949 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। यह मेडिकल की पढ़ाई की, यह रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। उसके साथ साथ जो है यह कलाकार भी हैं जिन्होंने मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र बनाया। वह कौन है मित्र, सुधीर पटवर्धन। चलिए मित्र पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मित्र, देखिएगा, कंपनी गार्डन किसका जलरंग चित्र है। यहां पर ध्यान दीजिएगा मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है मित्र, कंपनी गार्डन किसका जलरंग चित्र है। ए है भैया डॉक्टर रेखा कक्कड़, बी है आपका मंजू प्रसाद, सी है भैया डॉक्टर उमा नाम्बियार, डी है भैया पीवी जानकी राम। चलिए मित्र पांचवें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कंपनी गार्डन किसका जलरंग चित्र है। डॉक्टर रेखा कक्कड़, बी है मित्र मंजू प्रसाद, सी है भैया डॉक्टर उमा नाम्बियार, और डी है मित्र पीवी जानकी राम। बिल्कुल सही मित्र, यहां पर सारे लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। कंपनी गार्डन, यहां पर ध्यान दीजिएगा मित्र, पांचवें क्वेश्चन का जवाब आपका क्या है भैया, डॉक्टर रेखा कक्कड़। ठीक है, कंपनी गार्डन किसका जलरंग चित्र है। ठीक है भैया, वह कौन है आपके, डॉक्टर रेखा कक्कड़। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है मित्र, आपका पांचवें क्वेश्चन का उत्तर कंपनी गार्डन किसका जलरंग चित्र है, वह भैया कौन है आपका, ए बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं रेखा कक्कड़, उनका उत्तर क्या है मित्र, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर जयकिरण अग्रवाल संबंधित हैं। यह किस विश्वविद्यालय से जो है प्रोफेसर जयकिरण अग्रवाल जी संबंधित हैं। यहां पर देखिएगा मित्र, यहां पर कह रहा है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, बी कह रहा भैया कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ से, सी कह रहा भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, और डी कह रहा मित्र इनमें से कोई नहीं। प्रोफेसर जयकिरण अग्रवाल संबंधित हैं मित्र जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ से, सी करा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, और डी मित्र करा इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र जवाब दीजिएगा छठवां क्वेश्चन।
चलिए भैया जल्दी जल्दी आप लोग छठवें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखिए मित्र, अगर बात किया जाए तो यह जो है आपके प्रोफेसर जयकिरण अग्रवाल साहब, यह उत्तर प्रदेश के, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया कि प्रोफेसर जयकिरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो कहां पर हुआ था भैया? अमरोहा में जन्म हुआ था। यहीं पर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में इन्होंने शिक्षा हासिल की और यहीं पर जो है यह शिक्षक, डीन तथा प्रधानाचार्य बने। ठीक है, आपका आंसर क्या है मित्र? बी बिल्कुल सही है। एक, इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा मित्र, प्रोफेसर जयकृष्ण अर्थात जयकृष्ण अग्रवाल साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जो है 1941 ईस्वी में क्या होता है? इनका जन्म होता है। तो भैया इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की, यहीं पर यह शिक्षक, डीन तथा प्रधानाचार्य हुए और इनके जो है उत्कृष्ट कला के कार्यों पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार इनको यश भारती का जो है सम्मान प्रदान करती है। तो आपका आंसर क्या हुआ मित्र? बी बिल्कुल सही है। चलिए मित्र, सातवां क्वेश्चन देखिएगा। सातवां क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है मित्र। देखिए आज के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए मित्र, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कठिन तथा सरल नहीं होता है। देखिए कठिन क्वेश्चन का यह है कि जब कोई भी बहुत कठिन क्वेश्चन आएगा तो वह क्या होगा? सारे विद्यार्थियों के लिए, सारे छात्रों के लिए वह क्वेश्चन क्या होगा? कठिन होगा। उसमें तो या तो सही होगा या तो गलत होगा। अगर आपको आता रहेगा क्वेश्चन सही होगा, अगर नहीं आएगा तो क्या होगा? गलत होगा। लेकिन मित्र सरल क्वेश्चन के साथ सबसे ज्यादा गंभीर प्रश्न यह उठता है, वहां पर कंफ्यूजन होता है। अगर कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो गया तो वहां पर क्या हो गया? आप माइनस हो गए, अन्य छात्रों के अपेक्षा आप क्या हो गए? माइनस हो गए। इसीलिए मित्र सरल क्वेश्चन पर आप लोग ज्यादातर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन चाहे वह सरल हो, चाहे वह क्या हो, कठिन हो, जितने भी प्रश्न आपके जो है परीक्षा उपयोगी हैं, उन सारे प्रश्नों को आप लगातार हल करते हुए चले। चलिए मित्र, सातवां क्वेश्चन आपसे बता रहा है 115 मीटर लंबा ऑर्बिट मूर्ति जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है, किसने बनाया था? 115 मीटर लंबा ऑर्बिट मूर्ति जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है, किसने बनाया? ए कह रहा भैया रामवी सुतार साहब हैं, बी कह रहा चिंतामणिकर हैं, सी कह रहा अनीस कपूर हैं और डी मित्र कह रहा सोमनाथ होर हैं। आपका उत्तर क्या है? सातवें का उत्तर क्या है मित्र? आपका सी। ठीक है, सातवें में उत्तर क्या है भैया? यह जो है भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार हैं। यह भारतीय मूल के क्या है भैया? यह ब्रितानी मूर्तिकार कौन है? अनीस कपूर साहब हैं। ठीक है मित्र, इनका एक प्रसिद्ध कृति है क्लाउड गेट। इसके पहले हमने आपको बताया था इनकी प्रसिद्ध कृतियों में कौन है भैया? एक क्लाउड गेट। एक या तो इनका क्लाउड गेट पूछेगा या तो ऑर्बिट जो है मूर्ति पूछेगा। दोनों ही इनके जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, यहां से पहला क्वेश्चन होता भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार कौन है, तब आप क्या कहेंगे? अनीस कपूर, जिन्होंने 115 मीटर लंबा ऑर्बिट मूर्ति जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है, किसने बनाया भैया? अनीस कपूर ने बनाया है। चलिए मित्र, आपका उत्तर जो है सी है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, रामवी सुतार के पिता का नाम क्या है? चलिए आठवें क्वेश्चन का जवाब दीजिए मित्र। आठवां क्वेश्चन कह रहा भैया रामवी सुतार के पिता का नाम बताइएगा। ठीक, यहां पर करा भैया वनजी हंसराज, बी करा रामजी हंसराज, सी करा भैया हंसराज सुतार और डी करा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही। यहां पर देखिए भैया रामवी सुतार के पिता का नाम क्या भैया? वनजी हंसराज। रामवी सुतार के पिता का क्या नाम है भैया? वनजी हंसराज जो है इनके पिता का नाम है। ठीक है, इनके पुत्र का नाम जो है अनिल सुतार है। पुत्र का नाम क्या है भैया? अनिल सुतार, तथा पिता का नाम जो है वनजी हंसराज है। तो जो भी भाई बंधु का उत्तर ए है, ठीक है, जिन भाई बंधु का उत्तर ए है उनका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए मित्र अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करा भैया नौवां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र। नौवां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। करा भैया सन की रस्सी से निर्मित मूर्ति वनश्री के मूर्तिकार हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सन की रस्सी से निर्मित मूर्ति वनश्री के मूर्तिकार कौन है? ए करा भैया मृणालिनी मुखर्जी, बी करा मित्र मीरा मुखर्जी, सी करा मित्र राघव कनेरिया और डी करा आपसे अनीस कपूर। चलिए मित्र नौवें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मित्र आपका नौवां क्वेश्चन है। करा सन की रस्सी से निर्मित मूर्ति वनश्री के मूर्तिकार हैं। ठीक मित्र, इस मूर्ति का निर्माण 1994, ध्यान दीजिएगा मित्र, इस मूर्ति का निर्माण 1994 ईस्वी में हुआ है। चलिए मित्र जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सन की रस्सी से निर्मित मूर्ति वनश्री जिसका निर्माण 1994, इसके मूर्तिकार कौन है भैया? मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है मित्र, कौन है आपके? मृणालिनी मुखर्जी, जो विनोद बिहारी मुखर्जी की जो है इकलौती पुत्री हैं और इनकी माता का नाम क्या है मित्र? लीला मुखर्जी, वह भी क्या है? आपके मूर्तिकार हैं। ठीक है, यह मित्र आपका ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल सही है। ठीक है, यह विनोद बिहारी मुखर्जी की इकलौती जो है पुत्री हैं, इनकी माता का नाम जो है लीला मुखर्जी हैं, वह भी क्या है? मूर्तिकार हैं। इनके जो मूर्ति बनाने का मित्र माध्यम था वह जूट की रस्सी, सुतली, डोरी आदि के माध्यम से जो है यह मूर्तियों का निर्माण करते थे। उसी में एक मूर्ति है भैया जिसका निर्माण 1994 में हुआ, वनश्री, जिसका निर्माण सन की रस्सी से किया गया। हमने बताया इनके जो मूर्ति बनाने की जूट की रस्सी, डोरी तथा सन की रस्सी आदि के माध्यमों से मूर्तियों का निर्माण करती थी। चलिए मित्र 10वां क्वेश्चन राघव कनेरिया साहब से है।
ध्यान दीजिएगा मित्र, राघव कनेरिया जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, आप लोग जानते होंगे, राघव कनेरिया के मूर्ति शिल्पों का माध्यम है। अर्थात राघव कनेरिया जो मूर्तिकार हैं वह मूर्तियों का निर्माण किस माध्यम से करते हैं? ए करा भैया मिट्टी टेराकोटा से, बी करा लकड़ी के माध्यम से, सी करा भैया धातु के माध्यम से, डी करा भैया उपयुक्त सभी। अर्थात ये अपने जो है मूर्ति शिल्पों में मिट्टी, लकड़ी, धातु आदि का जो है प्रयोग करते हैं। अब इसमें बताइएगा मित्र कौन सा सही है। तो यहां पर भैया देखिए, राघव कनेरिया साहब अपने मूर्ति शिल्पों का निर्माण भैया मिट्टी के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से, धातुओं के माध्यम से करते थे। अर्थात आपका उपयुक्त क्या है भैया? डी सही है। ठीक है, देखिए मित्र, इनका जन्म जो है, ध्यान दीजिएगा, राघव कनेरिया का जन्म जो है गुजरात में जन्म होता है। ठीक है मित्र, और इनकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई भैया? बड़ोदरा विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया। और इनकी जो कार्यस्थली है, जो कर्म क्षेत्र है, वह भी क्या है भैया? आपका बड़ोदरा है। और उनके प्रसिद्ध जो है मूर्ति शिल्पों में क्या है भैया? साण। इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन से हैं आपके? साण जो है इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मानी जाती है। ठीक, यहां पर देखिए भैया, राघव कनेरिया का जन्म गुजरात में हुआ था, जो है इन्होंने बड़ोदरा विश्वविद्यालय से कला की शिक्षा प्राप्त की। इनका कार्य क्षेत्र जो है गुजरात रहा। इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पों में क्या है आपका? साण। चलिए मित्र, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11वां क्वेश्चन। करा भैया, प्रसिद्ध मूर्तिकार नागजी पटेल की मृत्यु कब हुई? यहां पर ध्यान दीजिएगा मित्र, नागजी पटेल साहब की बात कर रहे हैं भैया, जो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, जिनकी मृत्यु कब हुई? ए करा भैया 17 जनवरी 2018 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। बी करा भैया 17 सितंबर 2017 में मृत्यु हुई। सी करा भैया 17 अक्टूबर 2020 ईस्वी में मृत्यु हुई। डी करा भैया 17 सितंबर 2019 में इनकी मृत्यु हुई। देखिए, प्रसिद्ध मूर्तिकार नागजी पटेल जी का भैया मृत्यु जो है 17 सितंबर 2017, कितना भैया? 17 सितंबर 2017 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई। देखिए भैया, नागजी पटेल जी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। ठीक भैया, चलिए मित्र, आप लोग जवाब दीजिएगा। भैया, इनका जन्म 1937 ईस्वी में, जन्म भैया कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 17 सितंबर 2017 ईस्वी में। यह प्रसिद्ध क्या है भैया? यह प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। और इनकी जो मूर्तियों का माध्यम था, वह प्रस्तर के माध्यम से इन्होंने क्या किया? मूर्तियों का निर्माण किया। अर्थात संगमरमर, ग्रेनाइट आदि माध्यमों से इन्होंने क्या किया? मूर्तियों का निर्माण किया है। ठीक है, नागजी पटेल का जन्म 1937 ईस्वी में, मृत्यु भैया 17 सितंबर 2007 ईस्वी में। यह प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। यह जो है जो मूर्तियों का निर्माण किए, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि चीजों से क्या किया? इन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया है। चलिए मित्र, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन करा मित्र, लकड़ी व संगमरमर से बनी बालकनी मूर्ति शिल्प श्रृंखला किसकी है? ध्यान दीजिएगा मित्र, आपका 12वां क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। करा लकड़ी व संगमरमर से बनी बालकनी मूर्ति शिल्प श्रृंखला किसकी है? ए करा भैया नागजी पटेल, बी करा राघव कनेरिया, सी करा अनीस कपूर और डी करा भैया महेंद्र पांड्या की। चलिए मित्र, जवाब दीजिएगा आप लोग। 12वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मित्र, आपका 12वां क्वेश्चन। चलिए मित्र, 12वें क्वेश्चन, लकड़ी व संगमरमर से बनी जो है बालकनी मूर्ति शिल्प किसकी है? चलिए मित्र, जवाब देते रहिएगा। यहां पर भैया जवाब जो भी आ रहा है, बड़ा मिला जुला जवाब आ रहा है। देखिए भैया, लकड़ी व संगमरमर से बनी बालकनी मूर्ति शिल्प श्रृंखला, यह आपके महेंद्र पांड्या जी से क्या है? संबंधित है। यह किससे संबंधित है मित्र? आपका महेंद्र पांड्या जी से क्या है? संबंधित है। ठीक है, इन्होंने जो बनाया भैया, इन्होंने संगमरमर तथा लकड़ी के माध्यम से मूर्ति शिल्पों का क्या किया है? यह निर्माण किया है। और यह विदेशी मूर्तिकार रोडिन से क्या थे? प्रभावित थे। यह विदेशी मूर्तिकार रोडिन से क्या थे मित्र? यह प्रभावित दिखाई देते हैं। चलिए मित्र, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए मित्र, 13वां क्वेश्चन चलिए ध्यान से देखते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन करा भैया, वर्ष 1945 ईस्वी में राम किंकर बैच के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा के निर्माण के लिए उनकी सहायता के लिए नेपाल गए थे। तब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ष 1945 ईस्वी में राम किंकर बैच के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा के निर्माण के लिए उनकी सहायता के लिए नेपाल कौन कलाकार गए थे? ए करा मित्र सोमनाथोर, बी करा आपका चिंतामणकर, सी करा भैया शंखो चौधरी और डी करा इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र, 13वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, सारे मित्रों का जवाब बिल्कुल सही भैया। यह कौन है? आपके शंखो चौधरी। कौन है मित्र? शंखो चौधरी। आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है भैया। इनका जन्म अगर शंखो चौधरी देखा जाए तो संथाल परगना बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शंखो चौधरी। आइए मित्र देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका 14वां क्वेश्चन करा भैया, वर्ष 2000 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय मूर्तिकार को प्राप्त हुआ? एक मित्र यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए करा मित्र चिंतामणकर, बी करा आपसे शंखो चौधरी, सी करा मित्र अनीस कपूर और डी करा मित्र आपसे रामजी सुतार। चलिए मित्र, 14वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वर्ष 2000 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय मूर्तिकार को प्राप्त हुआ? ए करा मित्र चिंतामणकर, बी करा शंखो चौधरी, अनीस कपूर, रामजी सुतार।
मित्र यह आपका उत्तर ए है, चिंतामणिकर। ठीक है, जिनका जन्म 1915 ईस्वी में खड़गपुर पश्चिम बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था। यह मूर्तिकार भी हैं, मूर्तिकार के साथ साथ यह चित्रकार भी हैं। ठीक है मित्र, इन्होंने अमूर्त शैली से जो है मूर्तिकला का निर्माण किया। ध्यान दीजिएगा मित्र, वर्ष 2002 ईस्वी में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन भारतीय मूर्तिकार जो है चिंतामणिकर ने प्राप्त किया, जिनका जन्म 1915 ईस्वी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। या मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार के साथ साथ इन्होंने कुछ चित्रों का जो है निर्माण भी किया है। ठीक मित्र, आपके उत्तर क्या है? ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब जो भी क्वेश्चन है मित्र बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। करा भैया ढोलकिया, यहां ध्यान दीजिएगा, ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता हैं। ए करा भैया डीपी राय चौधरी, बी करा रजा साहब, सी करा आरा साहब और डी करा आपका हुसैन। ठीक है, यहां पर एक जो है आपके मूर्तिकार हैं, तीन जो है आपके क्या हैं, चित्रकार हैं। चलिए मैं ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता कौन है? डीपी राय चौधरी, रजा साहब, सैयद हैदर रजा हैं, यह कृष्ण हौला जी आरा हैं, यह एमएफ हुसैन साहब हैं। इसके कौन संबंधित हैं भैया? आपके हुसैन साहब। ठीक, कौन है मित्र? हुसैन साहब। आइए मित्र अगला क्वेश्चन उससे भी सरल। जॉर्ज कीट का जन्म हुआ है, जॉर्ज कीट का जन्म कहां हुआ है? ए है मित्र आपका श्रीलंका, बी है भारत, सी है भूटान और डी है मित्र वर्मा। चलिए मित्र 16वां भैया, जॉर्ज कीट का जन्म कहां हुआ है? ए श्रीलंका, बी भारत, सी भूटान और डी आपका वर्मा। यहां पर सारे लोगों का जवाब मित्र ए आ रहा है। देखिए भैया, जॉर्ज कीट का जन्म श्रीलंका में 1901 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनके जो है पिता जो है भारतीय हैं, माता क्या है भैया? यह डच संबंधित हैं। इन्होंने भैया गीत गोविंद, यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन्होंने जो है गीत गोविंद का चित्रण किया है। ठीक है, यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, जॉर्ज कीट का जन्म कहां हुआ है? श्रीलंका में। वह कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने गीत गोविंद का चित्रण किया है? वह कौन है भैया? जॉर्ज कीट। चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? ध्यान दीजिएगा मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने चित्रित किया? ए कह रहा है आपका हुसैन साहब, बी कह रहा हलदर साहब, सी कह रहा विकास भट्टाचार्य हैं और डी कह रहा मित्र इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही मित्र, यह कौन है? आपके विकास भट्टाचार्य साहब हैं। ठीक है, कौन है भैया? विकास भट्टाचार्य साहब हैं। यह अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। या कैसे चित्रकार हैं? अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। इनका जो है एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है भैया, गुड़िया चित्र श्रृंखला। ठीक है, इनका इसके अलावा कौन है भैया? गुड़िया चित्र श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र और गुड़िया श्रृंखला किससे संबंधित है भैया? विकास भट्टाचार्य। और नाम से आप जान गए होंगे मित्र इनका जन्म कहां हुआ था? तो यह जो है कलकत्ता से में इनका जन्म हुआ था। ठीक, कम से कम अभी तक जितने भी आप भी जो है क्वेश्चन करवाए हैं, कम से कम 15वीं 16वीं बार यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा कि प्रदोष दास गुप्ता हैं। बस आप लोग आगे कमेंट्स करके भेजिएगा भैया, यह किस ग्रुप के संस्थापक माने जाते हैं? प्रदोष दास गुप्ता आप लोग बताइए भैया, यह चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं, इनमें से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन मित्र, यह जो है प्रसिद्ध क्या है? प्रदोष दास गुप्ता क्या है भैया? यह मूर्तिकार हैं। प्रदोष दास गुप्ता क्या हैं? यह मूर्तिकार हैं और इन्होंने 1943 ईस्वी में जो है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। ये कलकत्ता ग्रुप के जो है संस्थापक कलाकार माने जाते हैं। यह प्रसिद्ध क्या है मित्र? मूर्तिकार हैं। ठीक, आपका उत्तर क्या है मित्र? बी जो है बिल्कुल सही है। केसीएस पन्निकर का जन्म हुआ था। यहां पर देखिएगा मित्र, केसीएस पन्निकर का जन्म हुआ था। ए करा 1910 ईस्वी में, बी करा 1911, सी करा 1915, डी करा आपका 1920 ईस्वी। चलिए मित्र, केसीएस पन्निकर साहब का जन्म हुआ था 1910, 1911, 1915, 1920 ईस्वी में। बिल्कुल सही भैया। यहां पर केसीएस पन्निकर साहब का जन्म जो है 1911 ईस्वी में कहां पर हुआ मित्र? तमिलनाडु में जो है इनका क्या हुआ? आपका जन्म हुआ। ठीक है, केसीएस जो है यहां पर हुआ और इन्होंने जो है मद्रास कला विद्यालय से शिक्षा हासिल किया। और इनके कला गुरु कौन थे भैया? डीपी राय चौधरी साहब जो है इनके कला गुरु थे। और यह भी जो है मद्रास कला विद्यालय में क्या रहे भैया? प्रिंसिपल रहे। और इन्होंने जो है मद्रास चोल मंडलम गांव की इन्होंने स्थापना की थी। कलाकारों का गांव चोल मंडलम की क्या किया था? इन्होंने स्थापना किया था कि जो आपके चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर पर क्या था मित्र? स्थित था। वह जो है जो चोल मंडलम है वह सिर्फ और सिर्फ जो है कलाकारों का गांव माना जाता है। आगे चलिए मित्र, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह लास्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र। कहा जा रहा है कि बैलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? यहां पर देखिएगा मित्र, बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? ए कह रहा भैया असित कुमार हलदर साहब की, बी कह रहा एमएफ हुसैन की, सी कह रहा भैया रणवीर सिंह बिष्ट की और डी कह रहा मित्र सैयद हैदर रजा की। चलिए मित्र, यह कौन है? आपके हुसैन साहब। बी समय का उत्तर क्या है? बी है। ठीक है मित्र, आज आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपकी समाप्त हुई। ठीक है मित्र, कल का जो क्वेश्चन रहेगा हमने आपको बताया था, कल मुगल काल से क्वेश्चन रहेंगे आपके। कल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ
मुगल के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन भी होंगे। इसीलिए मित्र आप लोगों से निवेदन है, आप लोग मुगल काल कल पढ़कर आइएगा। ठीक है, कल मुगल काल आपका समाप्त हो जाएगा, परसों पुनः जो है आपके आधुनिक एवं समकालीन का चलेगा। उसके बाद जो है आपकी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह राजस्थानी शैली से संबंधित होगा। एक मित्र जो कल के क्वेश्चन रहेंगे वह आपके मुगल कला से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। एक मित्र आज की क्लास यहां तक, धन्यवाद मित्र।